वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित जेपीसी की यह टीम उत्तराखंड दौरे पर है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी के नेतृत्व में टीम एक देश एक चुनाव को लेकर कई वर्गों लोगों से संवाद किया। देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक का दूसरा दिन रहा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अहम समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव समेत राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी मौजूद रहे। साथ ही एक साथ चुनाव कराने के मॉडल पर गहराई से मंथन किया गया। प्रशासनिक चुनौतियों और समाधान पर चर्चा हुई। पहले जो हैं शुरू में 1951-52 में, अगर उस समय भारत के संविधान निर्माताओं के मंशा में अगर ये नहीं होता, इंटेंट और ऑब्जेक्टिव नहीं होता वन नेशन वन इलेक्शन का, तो उसी समय इलेक्शन अलग अलग हो जाते। तो उस समय अलग अलग इलेक्शन नहीं हो करके लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव जो हैं 1951-52 में 7 हुए, फिर 57 में 7 हुए, फिर उसके बाद में और जो नेक्स्ट चुनाव आया 1967 तक 7 हुए। तो लगातार 7 हुए। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन का अगर स्पिरिट नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान की मंशा नहीं होती, तो वो चुनाव अलग अलग करा दिए जाते। अगर ये होता है कि उसके फेडरलिज्म के खिलाफ हैं, तो उस समय क्यों करवाए? अगर ये है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, तो उस समय क्यों करवाए गए? लेकिन ये तो साइकिल बिगड़ी है। आर्टिकल 356 की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू हुए, सरकारें समय समय पर बंद की गई, तो पूरा देश इलेक्शन मोड में रहता है। जनरल इलेक्शन होता है, फिर अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव हर साल 5 होते रहते हैं। रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। वन विभाग प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। 22 हेक्टेयर वन भूमि से कब्जा हटाया। कब्जा हटाने के लिए जारी किया गया था नोटिस। 10 दिन बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनगर में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। वन विभाग प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। 22 हेक्टेयर वन भूमि से कब्जा हटाया गया है। कब्जा हटाने के लिए जारी किया गया था नोटिस। 10 दिन बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई है। ये सर दरअसल में तो बंदे से इधर जो है कई हज़ार लोग फॉरेस्ट लैंड में हैं, मगर ये मेरी समझ में तो यार पक्षपात हो रहा है। केवल हमें 19 लोगों को 61A का DFO ने नोटिस दिया था, फिर उन्होंने तारीख लगाई, तो फिर उसके बाद जो है हमें बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हमने कंजर्वेटर साहब को अपील कर दी। 6 महीना उन्होंने भी हमारी तारीख लगाते रहे, फिर उन्होंने बेदखली का ऑर्डर कर दिया। फिर हम इसके आगे जो है हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट हमने जो है 20 तारीख को जो है हमारा केस फाइल हो गया है, और हम इनको लगातार कह रहे हैं कि उसके बाद तो वहीं जाना था। और सुबह पूरी टीम दल बल से जब आई, हमने इनको कहा कि भाई हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और ये कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है, और केवल जो है व्यक्तिगत हो रहा है। ये देखिए, ये जो जगह है ये तो बड़ी खत्ता है, जहाँ पर आज सुबह से वन विभाग ने अचानक JCB चला करके लोगों की खेती ख़त्म करने की कर रही है यहाँ पर। और ये जो पूरा गांव है ये वनाधिकार कानून के दायरे में आता है, और इन्होंने व्यक्तिगत दावे भी डाले हुए हैं और सामूहिक दावा भी डाला हुआ है। और कानून ये कहता है कि जब तक दावों का निस्तारण नहीं होगा उनको ऊपर कोई भी एविक्शन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी वन प्रशासन एविक्शन की कार्रवाई कर रहा है, और पिछले साल भी इन्होंने 2 साल पहले भी एविक्शन की कार्रवाई की थी। तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है कंडेम्प्ट की याचिका भी यहाँ के वन गुजरों ने डाली हुई है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कंजर्वेटर का जो ऑर्डर है 10 दिन पुराना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कहीं भी यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का समय देना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन बाद ही यहाँ पर इन्होंने JCB ला करके यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज हियरिंग भी चल रही है हाई कोर्ट में, और हमने इनसे ये कहा कि भाई हाई कोर्ट की हियरिंग को आप सुन लीजिए। कोर्ट यदि एविक्शन का ऑर्डर देगी तब आप यहाँ से एविक्शन कीजिए। उसको ऑर्डर को भी ये नहीं मान रहे हैं। हम लोग अपना पत्र लेकर के इनके पास गए, हमने कहा ये पत्र हमारा रिसीव कर लीजिए, तो कोई भी अधिकारी हमारा पत्र लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जो हमारा तुमड़िया जो खत्ता क्षेत्र है, तुमड़िया खत्ता क्षेत्र में कुछ वन गुजरों द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही थी वन क्षेत्र में। तो उनको नोटिस दिया गया। विधिवत नोटिस देने के पश्चात इनके वो बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ की गई, और इस कार्यालय द्वारा इनके बेदखली के आदेश पारित किए गए। तो इसके बाद में ये लोग कंजर्वेटर साहब के यहाँ अपील में गए, तो वहाँ से भी अपील इनकी खारिज हो गई।
तो उसके पश्चात 10 दिन लगभग इनको खारिज हुआ हो चुका है, तो इनको पूरा मौका दिया गया आगे जाने का। तो वो 10 दिन का टाइम इनका पूरा होने के बाद आज हमने इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस और प्रशासन की मदद से हम लोगों की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है और हम उसमें जो इनके द्वारा अनधिकृत रूप से खेती की जा रही थी उस भूमि को वापस ले रहे हैं। हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। ऋषिकेश से रवाना हुआ पहला जत्था। राज्यपाल सीएम धामी ने यात्रा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। विश्व प्रसिद्ध और उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में विख्यात श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने जत्थे के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा मार्ग पर रवाना किया। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। सरकार यात्रियों की सुरक्षा सुविधा को लेकर प्रतिबद्ध है। इससे पहले राज्यपाल के साथ सीएम धामी ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। गुरुद्वारे के दरबार साहिब में मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने माथा टेका और गुरु घर से यात्रा की सफलता की अरदास की गई, जिसके बाद सीएम और राज्यपाल ने 5 प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा पर जाने वाले करीब 500 श्रद्धालुओं के जत्थे को वाहनों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया है। पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि पूरी दुनिया से, पूरे भारत से हर एक गुरु नानक नाम लेवा हर एक सिख यहाँ आए हैं और हम सब का एक उनको देवता के रूप में, अतिथि देवो भव के रूप में उनको देखते हैं। और मैं आज के दिन में शासन को, प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हर एक उत्तराखंडी को, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी मेहनत की है उन्होंने, ताकि हर यात्री की, हर उस श्रद्धालु की जो यात्रा है वो सफल हो। बड़ी खबर देहरादून से। करप्शन के खिलाफ एक्शन में सरकार। आला अधिकारियों के साथ सीएम धामी की बड़ी बैठक। तो देहरादून में करप्शन को लेकर एक्शन में सरकार। आला अधिकारियों के साथ सीएम धामी की बड़ी बैठक। समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने दिए कई निर्देश। सुशासन स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार एक्शन में है। इसी को लेकर सीएम धामी ने अपने शासकीय आवास पर कई विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कई अहम निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने अधिकारियों को करप्शन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर करप्शन की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी और उनको बचाने वाला बच न सके।